ढोलकपुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल में गर्मियों का मौसम भी आने वाला था। तभी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी जंगल में पक्षियों के पास आकर उन्हें आने वाली भयंकर गर्मी के बारे में सूचित कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, इस बार भी हर साल की तरह गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो सभी पक्षी अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले। यह कहकर मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी वहां से चला गया, लेकिन सभी पक्षियों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लेकिन रानो चिड़िया आने वाली गर्मी के लिए चिंतित हो गई और उसने पक्षियों से कहा, अरे साथियों, हमें उस सिपाही पक्षी की बात गंभीरता से लेनी चाहिए और हमें अपने घोंसलों को ठंडा रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी उतनी ही पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले तो घास के ही हैं। नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा गर्मी पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा घोंसला सूखी घास का है, उससे घोंसला अंदर से ठंडा नहीं रहेगा। चलो अब मैं अपने घोंसले को हरी घास से ढक लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने चली जाती है और थोड़े दिन में वो अपने घोंसले को ठीक ठाक ठंडी घास से ढक देती है। चलो अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक ठाक कर लिया है। अगर ज्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। चलो अब मैं गर्मियों के लिए अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कौन भयंकर गर्मी में बाहर निकलेगा। यह कहकर रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कालू भैया, कल से गर्मी आने वाली है ना, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मियाँ तो हर साल आती है। हाँ कालू भैया, वो क्या है ना, जंगल की सिपाही ने सूचना दी है कि इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो मैं तो गर्मियों की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मुझे तो लगता है कि आप भी गर्मियों की तैयारियाँ कर ही लो। तुम अपना काम देख लो, मुझे मत सिखाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ठीक है? बस मैं तो आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वैसा ही हुआ जैसा कि सिपाही पक्षी बोल कर गया था। जंगल में काफी तेज गर्मी पड़ गई और नदियों का पानी भी सूख गया। पेड़ पौधों भी तेज धूप से जलने लगे। चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले की तैयारी कर ली, नहीं तो मुझे भी गर्मी में ही रहना पड़ता। बाहर तो मानो जैसे आग बरस रही है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में मजे से बैठी थी कि तभी उसके घोंसले का दरवाजा बजता है। अरे कौन है दरवाजे पर, वो भी इस समय। जब रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा कि बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। अरे क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तुम सही कह रही थी रानो चिड़िया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस बार तो हर साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, इसलिए तुम आज की रात मुझे अपने घोंसले में सहारा दे दो। कल सुबह ही मैं अपना नया हरी घास का घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, सिर्फ आज के लिए मैं आपको अपने घर में सहारा दे रही हूँ। कल तुम्हें अपना घोंसला तैयार कर लेना होगा। हाँ रानो, मैं तुम्हें कल परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है और रानो चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, कल वैसे भी यह यहाँ से चला जाएगा। रानो चिड़िया बगल वाले घोंसले में सो जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया की नींद लग जाती है, कालू कौवा छुपके से उठकर उसका भोजन खाने आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में रहने के लिए जगह मिल गई और यहाँ भोजन भी खाने के लिए मिल गया। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फिर कालू कौवा पेट भर के भोजन खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा मस्त अपनी नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था और रानो चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कालू कौवा रानो को बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने भोजन को नहीं देखती और वहाँ से बाहर पक्षियों से मिलने चली जाती है। बाहर सब पक्षी बैठे गर्मियों के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बहुत गर्मी थी, हमें भी रानो चिड़िया जैसा ही पक्का हरी घास का घर बना लेना चाहिए ताकि हमें भी गर्मी ना लगे। हाँ चलो, हम सब मिलकर अपने लिए घास का घर बना लेते हैं।
फिर सब पक्षी अपना अपना ठंडा घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा मस्त मजे से धूप ले रहा था। तब वो उसके पास आई। अरे कालू भैया, क्या आपने अपना ठंडा हरी घास का घोंसला बना लिया है? नहीं रानो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल गर्मी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गर्मी आज भी ज्यादा ही पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना खुद देख लूंगा। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई और रात होने वाली थी, लेकिन तभी रानो चिड़िया का ध्यान उसके अनाज की तरफ गया। यह क्या बात हुई, मेरा भोजन खत्म हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। ज्यादा गर्मी पड़े उससे पहले ही मुझे भोजन लेने जाना होगा। यह रानो की बच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घोंसला हथियाना होगा। रानो चिड़िया भोजन लेने घर से बाहर चली गई होगी। यही सही समय है रानो का घर हड़पने का। यह कहकर कालू कौवा रानो के घर के अंदर आ जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रानो चिड़िया को घर आते आते देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो घर का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन चला गया है? रानो चिड़िया जब खिड़की से देखती है तो कालू कौवा अंदर अपनी मस्ती में सोया हुआ था। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानो कालू भैया। कालू ने रानो की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, लेकिन रानो ने फिर से आवाज लगाई। अरे ओ कालू भैया, तुम सुन रहे हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है, मैं इस गर्मी में यहीं जल जाऊंगी। हम दोनों अंदर साथ मिलकर रहते हैं ना? कौन? मैं किसी रानो को नहीं जानता और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। अरे कालू भैया, मैं हूँ रानो, जिसने आपको गर्मी में अपने घर में जगह दी थी और आप मुझे ही भूल गए। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और रानो चिड़िया का अंडा देने का समय भी आ चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कालू कौवे ने तो मेरा घर हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर भर्ती हो जाती हूँ। उनका घर मशरूम का है तो मुझे वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरा वहाँ पर गुजारा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तब बुलबुल दरवाजा खोलती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। फिर उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिन्हें रानो चिड़िया खा लेती है और वह वहीं भर्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के बगल में ही अपना खुद का मशरूम का घर बना लेती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद का एहसान मानना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल यह है कि रानो चिड़िया का घर किसने हड़प लिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रानो चिड़िया, अब बस बहुत हो गया। अब तुम मेरा घर खाली कर दो। तुमने 5 महीने से मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। पर कालू भैया, मैं तो अंडे देने वाली हूँ और मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी? तो आप प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं दे दूंगी आपका किराया। देखो रानो, तुम चाहे मरो या फिर जियो, कहीं भी जाओ, लेकिन बस मेरा घर खाली कर दो। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। और हाँ, अपना सामान भी यहाँ छोड़कर जाना। कम से कम मैं तुम्हारे सामान को बेचकर अपने पैसे तो वसूल कर लूंगा। फिर रानो चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो इधर उधर जंगल में भटकने लगती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और उस बारिश में रानो पूरी तरह भीग जाती है। तभी उसकी नजर लाडो चिड़िया पर पड़ती है और वो वहाँ जाकर कहती है, लाडो बहन, क्या आप मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो क्या है ना, मेरे अंडे देने का समय आने वाला है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को जन्म दूँ। देखो चिड़िया बहन, इस जंगल में एक चील रहता है जो कि बहुत जालिम है। वह हर समय पक्षियों के अंडे ढूंढने की तलाश में रहता है। तो तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक टमाटर का खेत है, तो तुम वहाँ जाकर टमाटर का घर बना लो और उसके अंदर रहना। फिर ऐसे उस चील को तुम्हारे अंडों का पता नहीं चलेगा।
लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उस चील के बारे में बता दिया। वैसे भी मेरे तो यह पहले अंडे हैं और मैं तो अपने अंडों के लिए बहुत चिंतित हूँ। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, यह तो पक्षी होने के नाते मेरा फर्ज था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस टमाटर के खेत की तरफ चली जाती है। वहाँ वो इतने सारे टमाटर के पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे टमाटर हैं, तो क्यों ना मैं इन टमाटरों से अपने लिए घर बना लूँ। उसमें मैं और मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे और टमाटर का घर ठंडा भी रहेगा। ये कहकर रानो चिड़िया जल्दी से अपने लिए एक टमाटर का घर बना लेती है। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा टमाटर का घर बन गया। अब यहाँ पर मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। रानो चिड़िया तो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। रानो चिड़िया को वहाँ टमाटर का घर बनाने से एक फायदा यह भी था कि उसे भोजन की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता। वह वहीं से टमाटर लेकर खा लेती और फिर अपने अंडों का ध्यान रखती। रानो चिड़िया हर दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब उसके अंडों से बच्चे बाहर आएंगे। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रानो चिड़िया के दोनों अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। रानो तो अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और फिर वो अपने बच्चों को खूब प्यार करती है। और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया पास में ही इंसानों की बातें सुनती है। सुनो जी, कल हम ये फसल काटना शुरू कर देंगे और मैंने दराती लोहार को दी हुई है, कल उससे दराती लेकर आ जाना। यह कहकर वो इंसान वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया तो यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके बच्चे बहुत छोटे थे और वो अभी उड़ना नहीं जानते थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं और वह तो उड़ना भी नहीं जानते हैं। अगर इन इंसानों ने यह फसल काट दी तो उस जालिम चील की नजर तो मेरे बच्चों पर पड़ जाएगी। फिर कहीं वो चील मेरे बच्चों को खा ना जाए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानो चिड़िया तो यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो इसी परेशानी में उस लाडो चिड़िया के पास आती है। अरे आओ चिड़िया, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ लाडो बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन रानो बहन, एक मुश्किल आ गई है। फिर रानो उस लाडो चिड़िया को वो सारी बात बताती है, जिसे सुनकर लाडो कहती है, ये तो रानो बहुत परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें कहीं और लेकर जाओगी तो उनके लिए बहुत खतरा है। कहीं वो चील उन्हें देख ना ले और उन्हें खा ना ले। इसीलिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जो इंसानों की फसल है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी फसल ना काटे। लाडो बहन, क्या वो हमारी बात मान जाएंगे? देखो रानो, कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ स्वार्थी भी होते हैं, तो हम एक बार वहाँ जाकर देख लेते हैं। अगर वह इंसान अच्छे होंगे तो हमारी बात जरूर मान जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं। फिर रानो और लाडो दोनों उन इंसानों से बात करने के लिए चली जाती हैं। लाडो बहन, यही है वो किसान की पत्नी जो फसल काटने की बात कर रही थी। ठीक है लाडो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर इन इंसानों से सावधानी से बात करती हूँ। हो सकता है यह मेरी बात मान जाएं। सुनो बहन जी, आप मुझे बहुत अच्छी इंसान लग रही हो। क्या आप मेरी एक बात मान सकती हो? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है चिड़िया? वो क्या है ना, आप कुछ दिनों के लिए अपनी फसल ना काटो, क्योंकि मेरी एक दोस्त चिड़िया है जो कि अपने बच्चों के साथ तुम्हारे टमाटर के खेत में ही रहती है। अभी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, वह अभी उड़ना नहीं जानते हैं। वो 2-3 दिन में उड़ना सीख जाएंगे। तो आप कृपया करके 2-3 दिन तक फसल ना काटें। तू पागल तो नहीं हो गई है छोटी चिड़िया? मैं चिड़िया के चक्कर में अपनी फसल बर्बाद कर दूं? बारिशों का क्या पता, कभी भी शुरू हो सकती है। मैं अपनी इतनी मेहनत से की हुई फसल कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? चल तू जा यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगी जोर का डंडा। फिर लाडो उदास मन से वहाँ से वापस आ जाती है। क्या हुआ लाडो बहन, क्या वो इंसान आपकी बात मान गए या नहीं? रानो, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो तो बहुत लालची है, उसे तो हम पक्षियों की कोई परवाह नहीं है। अब हम क्या करेंगे? वो इंसान बातें कर रहे थे कि उन्होंने अपनी दरांती लोहार के पास भेजी है। चलो हम लोहार से बात करके देखते हैं। अगर उनके पास दरांती नहीं होगी तो वो ये फसल भी नहीं काट पाएंगे। फिर वो दोनों लोहार की तरफ आ जाते हैं।
लोहार जी, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या बात है चिड़िया, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं ये दरांती पेश कर रहा हूँ। मैं किसान आता ही होगा अपनी दरांती लेने के लिए। लोहार जी, वो क्या है, आप ये दरांती कुछ दिनों के लिए उन्हें तेज करके ना दें, क्योंकि उन किसान के खेत में मेरा घर है और उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो किसान अपनी फसल काट लेंगे तो वो दुष्ट मेरे बच्चों को खा जाएगा, तो आप प्लीज उसे दरांती ना दें। चिड़िया, तुम्हें अपने बच्चों की तो चिंता है, लेकिन अगर मैंने उस किसान को दरांती ना दी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा। तो फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, कहाँ से उनके लिए भोजन लेकर आऊंगा? फिर ऐसे वो लोहार भी उनकी बात नहीं मानता और फिर वो दोनों उदास होकर वहाँ से वापस आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। लाडो बहन, उस लोहार पर तो हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? रानो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। फिर उसके बाद लाडो रानो चिड़िया को सारी बात बताती है और फिर वहाँ से लोहार की तरफ चली जाती है। वो लोहार के पास वाले पेड़ पर ही बैठ जाती है और उस लोहार को देखने लगती है। जैसे उस लोहार की नजर इधर उधर होती है तो वो किसान की दरांती लेकर उड़ जाती है। फिर वो रानो के पास आती है। रानो, हमारा काम हो गया। अब तुम अपने घोंसले में आराम से रह सकती हो, क्योंकि मैंने वो दरांती एक ऊंचे पेड़ पर रख दी है। अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और तो और, नई बनने में तो 4-5 दिन लग जाते हैं। तब तक तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी तुम आराम से उस टमाटर घर में रह सकती हो। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। फिर इस तरह से रानो अपने टमाटर के बने हुए घर में अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। तभी एक दिन, बाप रे, इतनी बारिश, लगता है जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है और मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी हैं। इन्हें इन सब से भी बचाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस भयानक बारिश से अपने बच्चों को बचा सकूं। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ये बारिश रुकेगी या नहीं? हम दोनों को बाहर खेलने जाना है। बताओ ना माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरे बच्चों, इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। तुम दोनों यहीं रहो। मैं हम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं जल्द ही लौटूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज जंगल में भारी बारिश और बड़ा तूफान आने वाला था, पर रानो चिड़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी कि जो तूफान आने वाला है वो कितना भयंकर होगा। और बेखबर रानो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाने की तलाश करने चली गई। तभी उसे रास्ते में भूरा चिड़ा नजर आता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैं तो किसी काम से घर से बाहर निकला था और मैं यहाँ इस भयंकर बारिश में आकर फंस गया हूँ। और यहाँ हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि लगता है कोई भयंकर तूफान आएगा। बस मुझे डर है कि किसी को कोई नुकसान न हो। और मेरे ख्याल से रानो चिड़िया, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, हाँ वो तो ठीक है भूरा भैया, पर मैं क्या करूँ? बच्चों को भूख लगती है तो एक माँ को उनके खाने का इंतजाम करने बाहर जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती है। इस वजह से मुझे इस भयंकर बारिश में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं क्या करती? मेरे सिवा उनका कोई और है भी तो नहीं। वो दोनों ये सब बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी गुजरते हैं। वो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा को वहाँ देखकर रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे रानो और भूरा भैया, तुम दोनों भी बारिश के मजे ले रहे हो क्या? वैसे इस बारिश का क्या कहना, बहुत मजा आ रहा है हम दोनों को। हम तो इस बारिश सैर करने के लिए निकले हैं। अरे गोरी और कालू, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ऐसी भयंकर बारिश और तूफान में कौन घूमने निकलता है? क्या तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम दोनों की तो मजबूरी है जो हम यहाँ आकर फंस गए और हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और तुम दोनों हो कि सैर करने निकले हो। चुपचाप से दोनों अपने घर जाओ, ना जाने ये मौसम कब बदल जाए।
ओ रानो, तुम दोनों से क्या हंसकर बात कर ली? तुम तो हमारे ऊपर ऑर्डर जमा रही हो और हम कोई बच्चे थोड़ी ना हैं। अपना अच्छा बुरा हम सब अच्छे से जानते हैं। तुम हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो, समझ आई तुम्हें? आई बड़ी हमें बोलने वाली। और नहीं तो कालू जी, यही तो मौसम होते हैं घूमने फिरने के। हम थोड़ी तुम दोनों जैसे डरपोक है जो घर में छिपे बैठे रहे। चलो कालू जी, यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया। फिर रानो चिड़िया कालू और गोरी को ऐसे बारिश में भीगते देख हैरान रह जाती हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है जिसमें कालू कौवा और गोरी उड़कर गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम दोनों को, हम तो मजे करने निकले थे इस बारिश में। उई माँ, बचाओ कालू जी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये बारिश नहीं, ये तो बवंडर है। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। और जिद करो इस बारिश में घूमने की। गोरी, ये क्या हो गया? हमें रानो चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसकी बात अनसुनी करके। अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये कहकर वो दोनों मदद की गुहार लगाने लगते हैं, जिसे देखकर रानो चिड़िया का दिल पसीज जाता है और वो उन दोनों की मदद करने को तैयार हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गोरी और कालू इस तूफान में बह रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी। भूरा भैया, चाहे वो दोनों कैसे भी हो, वो हमारे दोस्त हैं। हमें उन्हें हर हाल में बचाना होगा। हाँ रानो बहन, तुम सही कह रही हो। चलो हम दोनों उनकी मदद करते हैं। ये कहकर वो दोनों कालू और गोरी को बचाने के लिए जाते हैं। तभी बहुत जोरों की बारिश आ जाती है और सब उस बारिश के पानी में बहने लगते हैं। ये सब देखकर भूरा चिड़ा डर जाता है और वो रानो से कहता है, बाबा रे बाबा, ये बारिश कहीं मेरी जान ही ना ले ले। बहुत जोरों की हवा चल रही है। मुझे अपने घोंसले के अंदर जाना होगा। रानो बहन, मैं तो जा रहा हूँ अपने घोंसले में। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी जान जोखिम में डालूंगा। ये कहकर भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या? ये सब इस तूफानी बारिश के पानी में बह रहे हैं। मुझे देखना होगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। फिर रानो चिड़िया सबको एक एक करके बचाती है और आखिर में कालू की गलती की वजह से खुद उस बारिश के पानी में बह जाती है। अरे रानो बहन, ये सब क्या हो गया? तुमने तो हमारी जान बचा ली, लेकिन खुद अपनी जान मुसीबत में डाल दी। मैं क्या करूं? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हम चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते। पानी का बहाव बहुत तेज है। रानो चिड़िया बहते बहते अपने घोंसले के पास पहुंच जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उसकी आवाज उसके सातों बच्चे सुनते हैं। अरे गोलू, ये तो मम्मा की आवाज लग रही है। वो चिल्ला रही है। चलो हम मम्मा को बचाते हैं। नहीं गुड़िया, मम्मा ने बोला कि घर से बाहर नहीं जाना, इसलिए चुपचाप यहीं बैठी रहो। नहीं गोलू, मम्मा को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मा को बचाने जा रही हूँ। फिर सातों बच्चे रानो चिड़िया को बचाने चले जाते हैं। कुछ ही देर में सातों बच्चे अपनी सूझबूझ और समझ से रानो चिड़िया को बचा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। तभी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर रानो चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चों, तुम सातों को मैंने मना किया था ना, पर तुम सातों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम सातों को कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होता? पर जो भी हो, ये बारिश वाले तूफान ने काफी तबाही मचाई है, पर मेरे सातों बच्चों की बहादुरी के सामने ये कुछ भी नहीं। फिर भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही रानो। तुम्हारी बच्चियाँ बहादुर तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर सब पक्षी रानो चिड़िया के बच्चों की बहादुरी की सराहना करते हैं। कुछ देर बाद बारिश और तूफान थम जाता है और सब पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं। पर रानो चिड़िया ने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। उसका घर जगह जगह से टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके घर में पानी भर जाने का डर था। रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा पैसा कमाने के लिए शहर के जंगल गया हुआ था। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की और बारिश का मौसम भी आ गया। गुड़िया के पापा भी यहाँ नहीं हैं। अब मुझे खुद लकड़ियाँ ढूंढने जाने होगा और घर को मजबूत करना होगा, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी?
रानो चिड़िया बारिश में ही लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो बारिश के पानी में बुरी तरह भीग जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती। उसे ज्यादा दूर उड़ा भी नहीं जा रहा था। अरे ये क्या, अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे घर चलना चाहिए, लकड़ियाँ लेने फिर से आ जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया बिना लकड़ियाँ लिए ही घर वापस लौट आती है। वो बुखार से तप रही थी और घर आते ही वो लेट जाती है। उसे यूं बीमार देखकर उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से पूछती है, मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुकिए मैं देखती हूँ। मम्मा, अरे बाप रे बाप, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मम्मा रुको, मैं अभी डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, बाहर गई तो भीग जाओगी और अगर तुम भी बीमार पड़ गई तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी बिटिया, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे रात हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक से रानो चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है, जिसे देखकर तो रानो चिड़िया की परेशानियां और बढ़ गई थी। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। अब तो छत भी टपकने लगी। मैं अकेली क्या करूं? छत भी बहुत कमजोर है, पता नहीं कब टूट जाए। अगर ये छत टूट गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? बेटा जल्दी चलो, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। घर की छत टपक रही है, किसी भी वक्त यह छत टूट सकती है। हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा हम कालू अंकल के घर जाएंगे। मैंने उनकी काफी बार मदद की है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उनका घर पक्का भी और बड़ा भी है। चलो बेटा, देर मत करो, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवा के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, गोरी बहन, ओ गोरी बहन, दरवाजा खोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी गोरी नींद से उठती है। अरे इतनी रात गए, ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? यह जरूर हमारे घर में रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गोरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। रानो चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आई है? खबरदार, कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की। वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी को पता नहीं। वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आई है, इसका मतलब उसे आसरा चाहिए होगा। अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? जरूर कोई न कोई बात है, तभी तो रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आई है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं, इस चिड़िया का घर जरूर बारिश में टूट गया होगा, तभी यह हमारे दरवाजे पर आई है, हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था, तब के दिनों में अक्सर हम लोग बारिश से बचने के लिए रानो चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे और वो बेचारी चिड़िया हमें आसरा दे दिया करती थी। रानो चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। आज फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कालू, ज्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने रानो चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में लौटकर। कालू कौवा गोरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बाहर खड़ी दरवाजे पर बारिश में अपनी बच्ची के साथ भीगते हुए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन गोरी का सख्त पत्थर दिल नहीं पिघलता। बेटा, लगता है ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैंने कालू और गौरी की हर मुसीबत में मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी तो उन्होंने तो मुंह ही फेर लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में और कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा शहर के जंगल से लौट आता है और अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर चौंक जाता है। रानो, तुम और गुड़िया यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? घर से तुम दोनों बाहर क्यों निकली? तुम्हें पता नहीं बाहर कितना खराब मौसम है, तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। क्या करें जी, आप तो घर पर नहीं थे। मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई। बारिश में छत भी टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया के घर मदद मांगने पर उन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। रानो, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू रानो और उसके परिवार को इस तरह बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वह दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा। तभी गोरी ने कहा, अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना, सचमुच मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी की बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है।
चल निकल मेरे घर से अभी के अभी। मेरी बला से तू मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूंगा। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं वह भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था, तब रानो बहन और भूरा चिड़ा ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरा भैया, रानो बहन, मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई। आप बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर जाओ। बाहर बारिश बहुत तेज है, आप सब बीमार पड़ जाओगे। फिर रानो चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। अब गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, वरना इस भयंकर बारिश में हम मर जाते। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं। फिर वो सब कालू के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो जाती है। भूरा चिढ़ा और रानो चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार और मदद करनी चाहिए।